जय हिंद फ्रेंड। देखिए आज का क्लास आप लोग को जो करवाने जा रहे हैं फिटर ट्रेड का क्लास होगा। फिटर का बहुत दिन से क्लास बंद था। लड़का लोग सभी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर फिटर का क्लास लीजिए, इसलिए आज सबसे पहले फर्स्ट ईयर फिटर का क्लास ले रहे हैं। और ये फर्स्ट ईयर ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ईयर फिटर, इसमें हम लोग को बता रहे हैं हेक्सा ब्लेड। हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड होता क्या है, सबसे पहले ये देखना होगा कि हेक्सा ब्लेड क्या होता है। हेक्सा ब्लेड एक प्रकार के कटिंग औजार है, ठीक है। देख रहे हैं ये जो फिगर जो दिया हुआ है हेक्सा ब्लेड का दिया हुआ है, और यह एक प्रकार के कटिंग औजार है, ठीक है। और इससे कटता क्या है, तो मुलायम नहीं, क्योंकि मुलायम चीज तो हम लोग क्या कर लेते हैं, चाकू वगैरह से भी काट लेते हैं, ब्लेड व्लेड से भी नाखून काटने वाला भी ब्लेड से काट लेते हैं। ये काटने वाला चीज है, लेकिन धात्विक वस्तु को, क्या मेटल युक्त धात्विक वस्तु जैसे लोहा, जैसे स्टील, जैसे हाई कार्बन स्टील, मृदु इस्पात, एलॉय स्टील, माइल्ड स्टील, ये सब है जो धात्विक वस्तु को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हेक्सा ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं। बराबर क्वेश्चन आता है कि हेक्सा ब्लेड किसका बना होता है, तो हेक्सा ब्लेड सबसे तो पहले हाई कार्बन स्टील का बना होता है। पहला जवाब दीजिएगा तो हाई कार्बन स्टील दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बना होता है एलॉय स्टील। देखिए आप लोग को हम सब बताएंगे कि एलॉय स्टील का काहे बना रहता है और हाई कार्बन स्टील का भी काहे बना होता है। जैसे धातु में भी कोई धातु हार्ड होता है और कोई मुलायम होता है, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील वाला जो होता है धातु, वो मुलायम धातु जैसे लोहा वगैरह काटने का हम उपयोग करेंगे। जितने भी प्रकार के लोहा है, कच्चा लोहा है, ढलवा लोहा तो बहुत कम कटता है, ध्यान रखिएगा। ढलवा लोहा हाई कार्बन स्टील के द्वारा जो बना हुआ है, ये हेक्सा का जो ब्लेड है, यानी ब्लेड से कटता नहीं है। ढलवा लोहा नहीं कटता है, आप काटिएगा तो बहुत देर यानी देरी में कटेगा। तो ऐसे लोहे को नहीं काटना उचित हम लोग मानते नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हाई कार्बन स्टील के द्वारा जो बनाए गए ब्लेड है उससे मुलायम लोहा को काटते हैं। और जैसे बहुत से है जो स्टील को काटना है जो हार्ड स्टील होता है या कठोर लोहा होता है, तो जैसे आप लोग पिटवा लोहा ले लीजिए। कच्चा लोहा हाई कार्बन स्टील से बनाने की कट जाएगा। कच्चा लोहा जो भी व्यवहारिक हम लोग का लोहा उपयोग होता है घर में, उसको ही को कच्चा लोहा कहते हैं। और ये सब लोहा काटने के लिए छड़ वगैरह ये जो है ना, ये सब हाई कार्बन स्टील के द्वारा बनाए गए ब्लेड से कट जाएगा। लेकिन पिटवा लोहा जैसे एलॉय स्टील, हाई स्पीड स्टील, माइल्ड स्टील, ठीक है, ये सब स्टील को काटने के लिए हार्ड ब्लेड का उपयोग करेंगे जो कि एलॉय स्टील होता है, ठीक है। यानी एलॉय स्टील से बने हुए ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहता है ब्लेड जो मुख्य रूप से होता है बनावट के दृष्टिकोण से दो प्रकार के होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा ये करेंगे कि ब्लेड का ये कौन कौन से भाग होता है, इसके बारे में देख लेंगे। तो ब्लेड के ऊपर का भाग होता है बॉडी। ये जो होता है होल होता है, जो हेक्सा फ्रेम के यानी होल्डर में फिक्स जो करते हैं, यही पिन होल कहते हैं इसको। पिन होल, दो होल रहता है ना, वो इधर और इधर होता है। और एक होल देखिए यहाँ भी है पिन होल। इसके भाग जो देखिए यहाँ पे बड़ा करके दिखाते हैं, ये जैसे देखिए दांत है, ठीक है। तो ये भाग को आप लोग का अंदर के भाग को कहते हैं रूट, और ये भाग को कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है। तो इसको अंदर को रूट कहते हैं और बाहर को क्रेस्ट कहते हैं। इतना गहराई से नहीं पूछेगा आप लोग को, लेकिन पूछेगा तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे पीच किसको कहता है, देखिए रूट क्रेस्ट तो समझ गए, पीच किसको कहता है, तो दो क्रेस्टों के बीच, यानी या कहते हैं ये शिखर और ये शिखर, दो शिखर या दो क्रेस्ट कहिए, दो शिखर के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। पिच के भी बारे में बताएंगे। पिच के आधार पर भी है जो ब्लेड पाए जाते हैं, जो कि 4 प्रकार के होता है, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेड के अनुसार ब्लेड, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग आइए चर्चा करते हैं। कहता है बनावट के दृष्टिकोण से, संरचना के दृष्टिकोण से, देखिए बनावट या संरचना
के आधार पर, ठीक है, क्या होता है, ब्लेड होता है, दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। बनावट या संरचना के आधार पर या कार्य के आधार पर भी कहा देगा। कितने प्रकार के ब्लेड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला में कहता है ऑल हार्ड, और एक होता है फ्लेक्सिबल। देखिए, ऑल हार्ड ब्लेड किसको कहते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा। पिन होल का उपयोग हम लोग बता दिया ना दोनों के, यानी कि फंसा करके रखता है और टाइट करके रखता है। इसको ऑल हार्ड कहते हैं, यानी पूरा कठोर, और इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब लचीला। यहाँ पे ब्लेड लिख लीजिए। देखिए, ऑल हार्ड कहने का मतलब ये ब्लेड का पूरा भाग हार्ड किया जाता है हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से। हीट ट्रीटमेंट मतलब ऊष्मा उपचार के विधि के द्वारा। जो कोई भी धातु को मुलायम, किसी को मुलायम धातु को हार्ड बनाना है तो ये सब हीट ट्रीटमेंट के आधार पर होता है। आप लोग को हीट ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे तो क्या होता है उसके बारे में हम बताएंगे। हीट ट्रीटमेंट के आधार पर क्या होता है, धातु का क्या होता है, आंतरिक गुण और आप लोग का बाहरी गुण क्या करता है, बदल देता है। जैसे धातु का आंतरिक गुण होता है मुलायम, लचीलापन, तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा लचीलापन, तन्यता, ये सब क्या करता है, खत्म कर देता है और हार्डनेस ला देता है। वो क्या होता है कि गर्म पानी, यानी गर्म में भट्ठी में तपा करके उस पर है जो क्या करता है, एक पानी डाल देता है। ये सब हीट ट्रीटमेंट में आता है। बहुत से है, हार्डनिंग है, केस हार्डनिंग है, एनीलिंग है, तो हम बताएंगे उसके बारे में। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जानिए कि हीट ट्रीटमेंट के माध्यम से मुलायम धातु को हार्ड भी करते हैं और हार्ड धातु को मुलायम भी करते हैं, ठीक है। उसी को हीट ट्रीटमेंट कहते हैं, ऊष्मा उपचार विधि, और ये केवल धातु पर ही अप्लाई होता है, लागू होता है। अब देखिए, पूरा कठोर हार्ड ब्लेड कैसे होता है, पूरा हार्ड कर देते हैं। ये ब्लेड के सभी भाग को हार्ड करते हैं, उसी ब्लेड को हम पूरा हार्ड या ऑल हार्ड ब्लेड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होता है, फ्लेक्सिबल ब्लेड में क्या होता है ना कि इसका सिर्फ दांत वाला भाग यानी हार्ड करते हैं। कौन वाला भाग, यानी इसका दांते वाला भाग को हार्ड करते हैं फ्लेक्सिबल ब्लेड में। काहे कि अगर ये सब ब्लेड देखिए जैसे क्या होता है ना, कटते कटते हल्का से टेढ़ा भी हो जाएगा ना तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल ब्लेड रहता है। और जैसे कीजिएगा तो लुच लुच करेगा, मतलब यानी कि टेढ़ा होगा जी। लेकिन ऑल हार्ड ब्लेड में जैसे कहने का मतलब हल्का से काटते काटते टेपर हो गया ना, हल्का से मुड़ गया, फटाक सुना टूट जाएगा, फट दे टूट जाएगा। लेकिन लचीला ब्लेड में क्या होता है कि काटते काटते हल्का फल्का मुड़ उड़ गया, टेढ़ा भी हो गया तो टूटता नहीं है, यही खासियत होता है। तो ऑल हार्ड ब्लेड का उपयोग कहाँ करते हैं और फ्लेक्सिबल हार्ड ब्लेड का क्यों करते हैं प्रयोग, तो जितना भी खास करके ऑल हार्ड ब्लेड हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से ज़्यादा करते हैं। लेकिन हार्ड ब्लेड, ये लचीला ब्लेड इसलिए प्रयोग करते हैं कि जहाँ पे अब है कि मुलायम धातु को काटना है या घर में रखना है, तो ये सब ब्लेड को यानी कि मुलायम, जैसे कच्चा लोहा काटना है तो लचीले ब्लेड से काट लेते हैं कि हल्का फल्का घर में जैसे कोई नहीं चलाने के लिए हेक्सा जानता है और टेपर जैसे हल्का फल्का कर दिया तो टूटेगा नहीं, यानी ये बच जाएगा। लेकिन ये हल्का से भी एकदम कुशल कारीगर ही इसको चला सकता है। और हार्ड ब्लेड हल्का भी टेढ़ा होगा टूट जाएगा, ठीक है। तो बनावट या संरचना के दृष्टिकोण से ब्लेड दो प्रकार के था, ऑल हार्ड और फ्लेक्सिबल। ऑल हार्ड जिसमें ब्लेड के पूरे भाग को हार्ड किया जाता है, और फ्लेक्सिबल ब्लेड उसको कहते हैं जिसमें है जो ब्लेड के खाली दांत वाला भाग को क्या है, मतलब हार्ड करते हैं, ठीक है। दोनों ब्लेड का बात बता दिए। उसके बाद कहता है ना, ब्लेड है तो ग्रेड के आधार पर या पीच के आधार पर, ठीक है, या उसको हम लोग दांत के आधार पर काटते हैं, दोनों तीनों चीज काटते हैं। देखिए, ब्लेड पीच के आधार पर, ब्लेड पीच, ग्रेड या टीथ, दांत इसको बोलते हैं,
आधार पर। देखिए हम आप लोग को पूरा चीज बता दिए। कैसू पूछ सकता है, ब्लेड है जो हेक्सा ब्लेड को पिच के आधार पर, ग्रेड के आधार, दोनों एक ही होता है, ठीक है, सब एक ही है। पिच या ग्रेड या टीथ के आधार पर अगर बांटा गया है तो 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, समझ गए? 4 प्रकार के ब्लेड है। उसमें पहला कौन है? कोर्स टाइप। उसके बाद दूसरा क्या है? मीडियम टाइप। उसके बाद तीसरा में क्या है? फाइन, फाइन टाइप। उसके बाद चौथा में क्या है? वेरी फाइन। देखिए बाबू, आप लोग को बार बार कहते हैं मेन मेन पॉइंट कॉपी कलम लेकर के बैठिए और लिखने का प्रयास कीजिए, ठीक है? देखते रहिएगा, वीडियो देख करके इधर से देखिएगा उधर पार हो जाएगा, लेकिन कुछ लिखिएगा तब ना दिमाग में रहेगा। इसलिए कहते हैं वीडियो को देखने से पहले कॉपी और किताब कॉपी और कलम लेकर के बैठे और मेन मेन पॉइंट लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग को लिए छोटा छोटा टॉपिक इसलिए लाते हैं, बराबर क्वेश्चन ये सब पूछता है, ब्लेड से बराबर क्वेश्चन पूछता है कि ब्लेड किसका बना होता है। तो आप लोग को बताया ना, हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील, लेकिन पहला आप जवाब दीजिएगा हाई कार्बन स्टील, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ब्लेड हाई कार्बन स्टील का बना होता है, ठीक है। कोर्स टाइप के आधार पर जो ब्लेड होता है, इसमें 14 दांत होता है, 12 से 14 दांत, 12 से 14 दांत प्रति इंच, 12 से 14 दांत प्रति इंच होता है। 1 इंच में दांतों की संख्या, ठीक है। इसीलिए दांत के आधार पर भी कहा गया है, ग्रेड के आधार पर या पिच के आधार पर भी बांटा है। उसके बाद मीडियम टाइप ब्लेड में जो होता है दांतों की संख्या 14 से 18 दांत प्रति इंच, 14 से 18 दांत प्रति इंच। फाइन टाइप ब्लेड में क्या होता है कि दांतों की संख्या होता है 18 से, या यहाँ पे हो जाता है ना, निकाल सकते हैं 22 से 24 दांत, 22 से 24 दांत प्रति इंच। कोई में 24 दे ले खाली रहेगा तो 24 यहाँ से इतना रेंज नहीं लिखा रहा है, तो अधिक से अधिक इतने आ रहा था, तो कभी खाली यही पॉइंट दे देगा या अंतराल दे देगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वेरी फाइन टाइप में जो दांतों की संख्या जो प्रति इंच होती है, उसमें होता है 28 से 32 दांत प्रति इंच। हमको उम्मीद लग रहा है कि आप लोग सीख गए होंगे कि ग्रेड या टीथ या पिच के अनुसार जो दांतों की संख्या है, ये आप लोग को लिखा दिए, आप लोग भी लिख लीजिए। कोर्स टाइप ब्लेड, मीडियम टाइप ब्लेड, फाइन टाइप ब्लेड, वेरी फाइन। वेरी फाइन टाइप में देखते होंगे बहुत महीन मतलब दांत होता है ब्लेड में, और आप लोग को फाइन में उससे हल्का महीन, उस मीडियम में और हल्का, और वेरी फाइन में कोर्स टाइप में देखिएगा तो मोटा मोटा ब्लेड में दांत होता है ना, देखते हैं मोटा मोटा वाला, तो लकड़ी उकड़ी काटने के लिए इसका साधारण उपयोग करते हैं, यानी कोर्स टाइप। लेकिन मीडियम फाइन वेरी फाइन से हमेशा धात्विक चीज काटा जाता है, क्योंकि उसमें दांतों की संख्या महीन छोटा छोटा होता है, और उससे जो लकड़ी वगैरह काटिएगा, मुलायम चीज काटिएगा तो कटेगा नहीं आसानी से, या जल्दी नहीं कटेगा तो लेट हो जाएगा। उससे के लिए बढ़ई का आरी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेनन सा, उससे लकड़ी को आसानी से काटते हैं। क्योंकि बाबू ये सब धात्विक वस्तुओं को काटता है, तो हम लोग लकड़ी वगैरह काटेंगे तो क्या है, आपको कहेगा अच्छा कारीगर नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कि किससे लकड़ी काटा जाता है और किससे लोहा काटा जाता है, ठीक है। यहाँ तक बता दिए। देखिए आप लोग से क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, ब्लेडों की साइज या लंबाई किस पर आधारित होता है। ये देखिए बॉडी है, इसको हम लोग कहते हैं देह भी कहते हैं। तो दोनों पिन के बीच का दूरी या क्षेत्रफल, इसका क्या दर्शाता है? साइज। दोनों ब्लेड के होल जो है, पिन होल के बीच की दूरी ब्लेड का साइज दर्शाता है। 30 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर लंबाई वाला ना होता है, वो फ्रेम के आधार पर होता है, जिसका फ्रेम जैसा होता है हेक्सा का, उसी आधार पर लंबाई वाला फ्रेम लगा सकते हैं। लेकिन अब तो हेक्सा फ्रेम भी एडजस्टेबल फ्रेम आ गया, तो जो साइज के आप ब्लेड लाएँ सब लग जाएगा। क्या है, एडजस्ट कीजिए उसको, मतलब फ्रेम को, और फिक्स करके लगा दीजिए।
तो देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है कि हेक्सा ब्लेड किस धातु का बना होता है। हेक्सा ब्लेड में टीथ क्या होता है, रूट क्या होता है, क्रेस्ट क्या होता है, पिच क्या होता है। पिच भी बता दिए ना, दो शीर्षों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। या देखिए यहाँ पे ऐसे करके तो भी बता दिए ना, इसको रूट कहते हैं अंदर का भाग, इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं। तो दो क्रेस्टों के बीच की दूरी भी कह सकते हैं, जैसे ये दोनों के पिच की दूरी, या अपने की क्रेस्टों के बीच की दूरी पिच, या दो शीर्ष भी इसको कहेंगे ना, इसको शीर्ष भी कहेगा ना, शिखर है, ये अंदर है तो अंदर को रूट और बाहर को क्रेस्ट या शीर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो दो शीर्षों के बीच की दूरी या दो दांतों के बीच की दूरी कह सकते हैं। दो दांतों के बीच की दूरी भी हो जाएगा आपको क्या कि पिच हो जाएगा। और एक दांत कैसे बनता है तो ध्यान रखिएगा, अनिकाने का मतलब दो रूट और एक क्रेस्ट मिलकर के एक टीथ होता है, एक दांत होता है, और दो दांतों के बीच की दूरी एक पिच होता है। समझ गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। और देखिए ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पर IIT से संबंधित इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक सभी ट्रेडों को चैप्टर बाय चैप्टर और अच्छे ढंग से, यहाँ तक कि ट्रेड से संबंधित आप लोग को मेट्रो रेलवे टेक्नीशियन, आप लोग को बिहार बिजली बोर्ड, UPCL, ये सभी टेक्निकल परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो जो नए लोग हैं वो चैनल को, हमारा क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ताकि नए नए अपडेट, नए नए वीडियो आप लोग को लोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।